ट्रैफिक जाम में फंसे एक आदमी को एक अजीब चीज नजर आई। एक पुलिस अधिकारी ने उसकी कार के साइड मिरर पर जोर से मारा और बिना पीछे देखे चलता बना। संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष अन्वेषक जेरी तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे अंदाजा हुआ कि आगे कोई बड़ा हादसा हुआ है। तभी पास के चौराहे पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सामने की भीड़ तेजी से पीछे हटने लगी। इसी दौरान एक और पुलिस अधिकारी जेरी के पास आया और उसे कार में रहने और बाहर न जाने की चेतावनी दी। लेकिन अगले ही पल एक ट्रक बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगा। जेरी ने तुरंत स्थिति भांप ली। उसने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक के पीछे चल पड़ा ताकि इस अराजकता से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, ट्रक एक कार से टकराकर पलट गया। सौभाग्य से जेरी ने तुरंत स्टीयरिंग घुमा दिया और दूसरी सड़क पर मुड़ गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को सीट बेल्ट लगाने को कहा, तभी उसकी कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सीट बेल्ट की वजह से जेरी और उसका परिवार सुरक्षित रहा। बाहर का माहौल तेजी से बिगड़ रहा था। जेरी तुरंत बच्चे को लेकर कार से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि एक बड़ा समूह पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, जैसे कोई जनाजा हो। खौफनाक मंजर। फिर जेरी ने देखा कि एक महिला ने सीधे एक कार की खिड़की पर सिर मारा, फिर अंदर बैठे आदमी को बाहर खींचकर काट लिया। ये देखकर जेरी के होश उड़ गए। इसके बाद उसने देखा कि जिस आदमी को काटा गया था वह सिर्फ 12 सेकंड के भीतर उसी महिला की तरह हिंसक ज़ॉम्बी बन गया और पास के अन्य लोगों पर हमला करने लगा। जेरी तुरंत पास की एक कार में घुसा, लेकिन तभी ज़ॉम्बी भीड़ ने उसे घेर लिया। उसकी पत्नी कैरन ने हिम्मत दिखाई और हमलावर ज़ॉम्बी को लात मारकर गिरा दिया। जेरी ने तुरंत कार स्टार्ट की और शहर से बाहर भागने लगा। लेकिन यह संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा था कि पूरा शहर जल्द ही इन ज़ॉम्बी जैसे जीवों से भर गया। भागने की जद्दोजहद लंबे सफर के बाद जेरी अपने परिवार को एक सुरक्षित इलाके में ले आया। तभी उसे अपने पुराने दोस्त ब्लैक का फोन आया। ब्लैक ने बताया कि वह जल्द ही हेलीकॉप्टर भेजेगा, लेकिन जेरी और उसके परिवार को खुद एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। उन्हें दवाइयों और जरूरी सामान की जरूरत थी, इसलिए जेरी अपनी बेटी के लिए अस्थमा की दवाई लेने पास के मॉल गया। वहां चारों तरफ लूटपाट मची हुई थी। जेरी ने जल्दी से दवाई ली, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि 2 आदमी कैरन से सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। जेरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उस पर गोली चला दी। जेरी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और हमलावरों में से एक को मार गिराया। तभी एक पुलिस वाला वहां आया, लेकिन उसने जेरी की तरफ ध्यान देने के बजाय गोदाम की तरफ दौड़ लगा दी। इससे जेरी समझ गया कि हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं जितना उसने सोचा था। छिपने की जगह ढूंढना। जब जेरी और उसका परिवार बाहर निकला तो उनकी कार गायब थी। अब उनके पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। कैरन ने सुझाव दिया कि वे एक मोबाइल अपार्टमेंट में छिप जाएं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करें। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बी फैल चुके थे। वे किसी तरह एक फ्लैट में छुपने में सफल रहे, जहां 3 अन्य लोग पहले से मौजूद थे। सौभाग्य से वे अच्छे लोग थे और उन्होंने जेरी के परिवार को शरण दी। अंतिम लड़ाई। अगली सुबह जेरी और उसका परिवार छत की ओर बढ़ा, जहां हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आने वाला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगे। भागने के दौरान जेरी को एक छोटे लड़के ने बचाया, जिसने एक ज़ॉम्बी को गोली मार दी। हालांकि इससे उसके परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। जब वे छत पर पहुंचे तो जेरी ने देखा कि उसका हाथ ज़ॉम्बी के खून से संक्रमित हो गया था। उसने 12 सेकंड तक गिनती की और जब उसने देखा कि वह नहीं बदला तो उसे राहत मिली। अंततः हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। जब वे ऊपर से शहर को देख रहे थे तो पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। एक खतरनाक मिशन। हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र में एक कमांड शिप पर ले गया, जहां जेरी का दोस्त ब्लैक पहले से मौजूद था। ब्लैक ने बताया कि ज़ॉम्बी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था और अब केवल एक ही रास्ता बचा था, इस वायरस का स्रोत ढूंढकर उसका इलाज खोजना। संयुक्त राष्ट्र ने जेरी को एक टीम के साथ दक्षिण कोरिया भेजने का फैसला किया, जहां उन्हें वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना था। जेरी पहले तो इस मिशन को लेने से हिचकिचाया, लेकिन जब उसे बताया गया कि अगर उसने कोई योगदान नहीं दिया तो उसकी पत्नी और बच्चों को वापस ज़ॉम्बी प्रभावित भूमि पर भेज दिया जाएगा, तो उसने यह जोखिम भरा मिशन स्वीकार कर लिया। अब जेरी एक और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट सकेगा।